नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर ऑट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, देखते हैं। आज हम बात करेंगे, हिस्ट्री खंगालेंगे मेंस्ट्रुएशन 3D की। पार्ट 1 है ये, सब चीज़ बताई जाएगी इसमें। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है पूरी वीडियो देखें। अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखते हैं तो आप बहुत चीज़ मिस कर देंगे। पेपरों में भर भर के सवाल आते हैं, आप अगर नहीं देख पाओगे तो ये समझ लो आपका एक एक नंबर पीछे होते जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम अपने इस सेशन को। पहले हम बात करने वाले हैं आज जो करेंगे हम घनाभ के बारे में, जिसको हम क्यूब कहते हैं। सेकंड थिंग, क्यूबॉइड जिसे हम घनाभ कहते हैं। थर्ड, बेलन जिसे हम सिलेंडर कहते हैं। कोन जिसे हम शंकु कहते हैं। स्फीयर जिसे हम गोला कहते हैं। हेमी मतलब आधा, अर्धगोला जिसे कहते हैं आप, ठीक है दोस्तों। और एक बात है लास्ट, होलो। होलो मतलब स्फीयर, खोखला गोला, ठीक है दोस्तों। हम इन सभी के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट स्लाइड के साथ। अगर मैं बात करूं थोड़ी सी और, व्हाट इज़ अ मेंस्ट्रुएशन 3D, होता क्या है अगर मैं बात करूं इनकी, तो पहली बात है ये त्रिआयामी, बोले तो 3D मैथमेटिक्स की एक शाखा है जिसमें हम त्रिआयामी मतलब 3D आकृतियों को या ठोस आकृतियों के मापन से संबंधित हम बात करते हैं। इसमें ठोस वस्तु होती हैं और ठोस वस्तुएं हैं तो इसके होने के कारण तीन चीज पैदा हुई हैं। क्या क्या देखते हैं। फर्स्ट, पृष्ठ क्षेत्रफल जिसको हम कहते हैं टोटल एंड, सॉरी इसमें कुछ गलत हो गया क्या, नहीं ठीक है, टोटल एंड कर्व दोनों होता है, ठीक है दोस्तों। टोटल बोले कर्व बोले बात बराबर। सेकंड है आपका वॉल्यूम, वही वॉल्यूम जो आयतन, जितना मटेरियल किसी के अंदर भरा है या जितनी कैपेसिटी है उसको हम आयतन कह देते हैं, या फिर इंग्लिश में हम उसको वॉल्यूम कह देते हैं। लास्ट जो है आपका है वो पृष्ठ क्षेत्रफल है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है हमारी, आज हम बात करेंगे पहले बेसिक टर्म। बेसिक टर्म किस चीज़ की होगी दोस्तों, ये बात ध्यान रखना है। इस जो सेशन में हम बेसिक टर्म होगी वो आयतन के बारे में अभी मैंने बताया। जैसे बात करें तो आयतन क्या होता है, किसी के अंदर घेरा गया स्थान को हम आयतन कहते हैं। वो किस वे में मापा जाता है, ध्यान रखना। 3D है तो घन इकाई, घन इकाई मतलब क्यूबिक यूनिट। जैसे आप लिखते होगे 2 की क्यूब, तो ये क्या हो गई, क्यूबिक यूनिट हो गई। 2 का स्क्वायर, तो ये कैसे हो गई, ये वर्ग है, स्क्वायर है, ठीक है। तो सेंटीमीटर की क्यूब होता है, मीटर की क्यूब होता है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, किसी के ठोस के बाहरी भाग को घेरने वाला क्षेत्रफल। जैसे तुम बैठे हो सीट पे तो आपके बाहरी भाग से जितना क्षेत्रफल घिरा हुआ है वो पृष्ठ क्षेत्रफल कहलाएगा। उसको हम स्क्वायर में नापते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, मीटर स्क्वायर, ऐसे बहुत सारी चीज में हो सकता है। आगे बात करते हैं CSA जिसे हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, CSA। इसमें क्या होता है, केवल वक्र क्षेत्रफल, मतलब जैसे जैसे आप देखेंगे अगर मैं कोई भी चीज़ ले लूँ तो जो पार्ट आप छू सकते हैं, जितना पार्ट, जैसे अगर मान लो टोपी है जो हम क्या कहते हैं बर्थडे पार्टी में लगाते हैं, उस टोपी में आप देखोगे आप बाहर का एरिया छू सकते हो। जैसे मैं एक बना कर दिखाता हूँ, ये वाली एक मान लो टोपी है, ये बर्थडे की टोपी है, ठीक है। इसमें एक फुदना लगा दो, चलो अब देखो इसमें हम क्या छू सकते हैं, ये बाहर का एरिया छू सकते हैं, अरे हाँ या ना, अरे हाँ ना बोलो, ठीक है। ये इसका ये जो चीज़ है ये छू सकते हैं, और इसके अंदर हाथ डाल के हम ये वाला पार्ट भी तो छू सकते हैं, है ना। तो ये छू सकते हैं, तो जो जो चीज़ छुई जा सके वो आपका क्या होगा, वो आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। पार्श्वीय पृष्ठ क्षेत्रफल केवल पार्श्व फलकों का क्षेत्रफल या ऊपरी और निचली भाग। जैसे अगर मैं बात करूं, आप एक घन ले लो, ठीक है, या घन आप जो मन कहे वो ले लो आप। तो इसमें जो आपकी फलक है, फलक देखते हो, मतलब जिसमें डाइस में देख लिखा एक बिंदु है तो 1 हो गया, 2 है तो 2 हो गया, ऐसे करके होते हैं ना। तो फलक होते हैं, जिस पे लिखा होता है वो फलक होते हैं, जिसे हम LSA मतलब लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है हमारी, नेक्स्ट स्लाइड कहती है क्या, सीखो भैया। इसमें हमारे मिलिंद गाबा सर हैं, वो क्या सिखाने वाले हैं आपको घन के बारे में, कैसे सिखाएंगे, देखते हैं कैसे सिखाते हैं वो।
इन्होंने अपने गाने में एक वर्ड यूज़ किया था, फ्रिज में से आइस क्यूब। आइस क्यूब क्या होती है, दिख रही होगी आपको, आइस क्यूब ये है। आइस क्यूब जस्ट लाइक दैट, कैसी, एक घन होता है। ठीक है दोस्तों, ये देख रहे हैं आप, घन है ये। ठीक है, इसमें होता क्या है, आहा, चित्र तो अच्छा है, चलो देखते हैं इसमें क्या बात है। एक पहली बात तो ठोस होता है, देख लो ये ठोस फॉर्म में। आपने पढ़ा होगा साइंस में 3 फॉर्म होती हैं किसी भी मटेरियल की, है ना, या तो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा, और भी होती हैं। ठीक है, आपने पढ़ी है 5 फॉर्म 9th में पढ़ी होगी, आप 2 के कमेंट करके बताओ जरा फटाफट। चलिए जी, अब इसमें से 6 बराबर वर्गाकार फलक है। फलक मतलब ये जो एरिया है, यहाँ पे जहाँ पे लिखी होती है गिनती, ध्यान रखो वो डाइस याद करो, कौन सी, जिससे आप खेलते थे लूडो। लूडो में 6 ही तो होते हैं, 6 फलक मतलब जहाँ पे आपकी गिनतियाँ होती हैं, 1 या यहाँ पे 2 हो गए, 3 4 ऐसे करके, है ना। बराबर क्या होते हैं, 12 किनारे होते हैं। अब ये किनारे कहाँ से आ गए, देखो 1 2 3 4 इस फलक पे हो गए। अब ये देखो 5 6 7 हो गए, 8 9, ठीक है, और एक इसके पीछे वाला 10, एक ये वाला 11 और एक ये वाला 12। कितने किनारे हो गए, 12 किनारे हो गए, और 8 कोने हैं। अगर आप ये देखोगे, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 5 कोना, 6 कोना, 7 कोना, 8 कोना, ऐसे 8 कोने या जिसे हम शीर्ष भी कह देते हैं होते हैं। अगर इनकी की फीचर्स की बात करें तो क्या होता है, ऑल साइड आर इक्वल इन लेंथ, मतलब आप कहीं भी पकड़ लो, चाहे ये पकड़ लो, चाहे ये पकड़ लो, चाहे ये पकड़ लो, चाहे ये पकड़ लो, इस क्यूब में देखोगे आप, यहाँ पे कहीं पे भी देख लो आप, इन सभी की साइड जो है वो लेंथ बराबर होगी। मतलब आप जो भी घन देखेंगे उसमें जो भी आपका क्या हो बताओ जल्दी। हाँ जी, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप सब, जो उसकी लंबाई होगी वो बराबर होगी, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो। ठीक है दोस्तों, पहली बात क्लियर हो गई हमें। ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। राइट एंगल मैं पढ़ा चुका हूं इससे पिछली वाली वीडियो में कि राइट एंगल क्या होता है। राइट एंगल मतलब जिसमें आपका एक 90 डिग्री, और देखो यहाँ पे देखो, इसमें एक खड़ी डंडी है, जब आपकी एक सीधी लाइन और उसके ऊपर एक खड़ी डंडी कर दो बिल्कुल सीधी, तो 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो 90 डिग्री का एंगल बनते ही वो राइट एंगल बन जाता है। अब क्या कह रहा है, ईच फेस इज अ स्क्वायर, मतलब हर एक फेस पे एक स्क्वायर मिलेगा। देख लो, चाहे इधर भी कहीं पे भी देख लो, आप जितनी भी डाइस देखोगे, जहां पे हाथ लगाओगे, जिस पे पकड़ोगे, वो आपका एक स्क्वायर होगा और सब बराबर होंगे। हमने वर्ग में पढ़ा था ए का स्क्वायर, इसमें हम क्यूब पढ़ रहे हैं इसलिए 3 हो जाएगा। क्यूब मतलब 3 हो गई, इसकी 3 भुजा होती हैं। अच्छा, इसमें फलक कितनी थी याद है किसी को, याद है? हाँ जी बिल्कुल। एरिया जो होता है किसका, वर्ग का, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आप किसी को पता है? हाँ जी बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। अगर मैं बात करूं इनकी सभी, एक एरिया, 2 एरिया, ऐसे ऐसे करके 6 एरिया हैं, तो कितने हो गए, 6 ए स्क्वायर। आप सभी को समझ में आ रहा होगा, फील हो रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं या ऐसा क्यों बना। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया आप सभी को समझ में आ गया होगा, और क्यूब भी समझ में आ गया होगा, एक ही क्यूब क्यों होता है। अब बात करते हैं लैटरल सरफेस एरिया, जिसे हम LSA, वो 4A स्क्वायर होता है। अच्छा दोस्तों, एक बात बताओ, जब हमने पढ़ा था घन के वर्ग के बारे में, तो वर्ग में हमने डायगोनल पढ़ा था, डायगोनल बोले तो विकर्ण पढ़ा था, उसमें क्या था, √2a, यही था। इसमें 3 हो जाती हैं तो इसमें √3a हो जाएगा, जो आप दिख रहा है ना। बस खेल खत्म, आपको घन के फॉर्मूले सारे याद हो गए। आप पेपर में अगर ये फॉर्मूले आएंगे तो आप उखाड़ फेंकेंगे, ये मेरा दावा है। एक बार बस ये वीडियो देखो, ध्यान से समझो, आप बिल्कुल बिंदास होके कर सकते हैं इसको। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, ये बाबू भैया अपनी ईंट लेकर आते हैं और मारते हैं खोपड़ी पे, कहते हैं खोपड़ी फोड़ साले की। माफी चाहूंगा, गाली नहीं है, बाबू भैया का डायलॉग है। चलिए जी, घनाभ क्या होता है आप सभी को पता है, एक ईंट जैसी आकृति है घनाभ की। ठीक है जी, और ये आपको पता है ईंट ठोस होती है, खोपड़ी पे लगने के बाद खून खच्चड़ होगा। 6 आयताकार फलक। अब ध्यान रखना, अभी जब हम घन पढ़ के आए पीछे, देखते हैं फटाफट फिर से, इसमें कितनी फलक थी, 6। इसमें कितनी फलक होंगी, इसमें भी 6 होंगी, है ना। 12 किनारे उसमें भी थे, 12 किनारे इसमें, 8 शीर्ष या 8 कोने इसमें भी थे, उसमें भी हैं।
लेकिन इसमें और उसमें अलग क्या है, हैज़ 3 डिफरेंट डायमेंशन। इसमें आपको 3 अलग अलग डायमेंशन मिलेंगे, दिखाता हूँ कौन कौन सी। एक ये वाली, एक ये वाली, तीसरी कहाँ गई भाई, तीसरी होगी इसकी ऊंचाई। इसको आप यहां से समझ सकते हैं। अब कहेंगे सर ये तो बराबरी हो रही है, किसी के मन में आ रहा होगा। अच्छा चलिए अब देखो, ठीक है, थोड़ा सा चित्र गंदा बना है लेकिन आप एडजस्ट कर लेंगे उम्मीद करूंगा। देखो दोस्तों, एक ये वाला है, एक ये चीज है, ठीक है, और क्या दिखा आपको, एक ये वाली पार्ट दिखा दिखा। तो 1 2 3, 3 हो गए डायमेंशन, जिसको हम लेंथ, ब्रेथ और हाइट, 3 चीज होती है किसमें, घनाभ में, क्यूबॉइड में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अपोजिट फेस आर इक्वल एंड रेक्टेंगुलर। एक बात बताओ, ये क्या दिख रहा है, ये दिखाता हूं मैं, ये यहां से शुरू होकर ऐसे टुकड़ुक 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 टुकड़ुक, ये क्या दिख रहा है, एक रेक्टेंगुलर तो दिख रहा है, एक आयती तो दिख रहा है। सही बात है, हर एक फेस पे एक आयत दिखेगा। इस पे देख लो, इधर देख लो, इधर देख लो, या इसके अपोजिट साइड देख लो। इसमें भी यही बात, ये देखो ईंट दिख रही है, ईंट के पास एक सीधी डंडी खड़ी है, ये बिल्कुल ये वाली सीधी, ये दिखाता हूँ, ये बिल्कुल ऐसी सीधी डंडी तो खड़ी है, और सीधी डंडी खड़ी होती है पता है आपको 90 डिग्री एंगल बनेगा। बात आगे से में बिल्कुल जी। आप सभी को सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों। बहुत मेहनत से ढूंढ ढूंढ के चीज़ें आराम से आप सभी के लिए बहुत टाइम लग जाता है ये बनाने में। तो दोस्तों आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। आप सब बढ़ावा देंगे मुझे, मैं बढ़ूंगा और आप सभी को ऐसी मस्त मस्त चीज़ें समझाता रहूँगा और आसानी से क्वेश्चन कराता रहूँगा। आगे क्वेश्चन भी आएंगे इनके। वॉल्यूम की बात करें, इसमें 3 चीज़ें थी, उसमें क्या था, ए। किसमें, आप सभी को पता है किसमें, हाँ जी बिल्कुल, घन में, एक ही क्यूब था। तो इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीज ए थी, इसलिए एक ही क्यूब। लेकिन अब इसमें घनाभ में तीनों चीज अलग अलग है, तो LBH। माइंडेड, बिल्कुल जी। अब TSA की बात करें, एक बात बताओ, आप सभी ने क्या पढ़ा था, याद है आपको आयत के बारे में, उसमें क्या होता था, 2L + B। ये क्या था, आयत का परिमाप था। अरे हाँ या ना, अरे बोलो, कमेंट में करो, ठीक है। अब इसमें टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, एक आपको ये मिला, एक आपको ये मिला, एक आपको ये मिला, एक आपको नीचे, एक ये, ऐसे ऐसे करके। एक बात बताओ, चलो एक मैं चीज समझाता हूँ फटाफट। एक ये है आपका आयत, सॉरी ये है आपका घनाभ, ठीक है दोस्तों। इसमें ये आयत दिख रहा है, अरे हाँ या ना, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, LB, क्योंकि इसमें लेंथ है और ब्रेथ है, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, इसमें क्या दिखा आपको, BH दिखा। इसी प्रकार से ऊपर आ जाओ, इसमें क्या दिखेगा, HL, सॉरी नीचे HL दिखेगा, यहां पे इस वाले फेस पे HL दिखेगा, यहां पे दिखेगा BH, ठीक है। ओ सॉरी, अरे यार H और L दिखेगा, ठीक है। थोड़ा घचर मचर हो गया, लेकिन आप समझ रहे होंगे, फील कर रहे होंगे क्या कहना चाह रहा हूं मैं। इधर LB दिखा, ऐसे ऐसे करके हर फेस पे आएगा, 2 बार आएगा, तो इसलिए 2LB + BH + HL फॉर्मूला बना है। अगर मैं लेटरल सरफेस की बात करूं, वो होगा 2H, 2 बार हाइट प्लस नहीं, ब्रैकेट में L + B। और डायगोनल जो पता है आपको, आप बहुत ज्यादा अगर आपने ध्यान से देखा हो आयत वाली वीडियो में, तो आपने देखा होगा उसमें क्या होता है, L² + B², पाइथागोरस से। बिल्कुल इसी तरीके से इसमें भी, ओ सी ये कहां से आ गया, H लिखो यहां पे भाई, H², ठीक है दोस्तों, H² है। लेंथ, ब्रेथ, हाइट, इन तीनों का स्क्वायर अगर रूट कर दूं मैं, तो मेरे को मिल जाएगा क्या, जी बिल्कुल, मेरे को मिल जाएगा डायगोनल। किसका डायगोनल, जी बिल्कुल, घनाभ का डायगोनल मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, शंकु। लो देख लो, खा लो, बिल्कुल जी, आपके लिए ही आइसक्रीम बनाई है, लेकिन खाने के लिए नहीं, समझने के लिए। अब देखो, इसमें आपको फील हो पाएगा, मैं जो समझा रहा था आपको, जो आप फेस कर रहे होंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, शंकु होता क्या है। पहली बात, अ कोन इज अ सॉलिड शेप विद, मतलब एक शंकु क्या होता है, तुमने देखा होगा तंबू लगा होता है, बिल्कुल
तंबू ले लो या फिर आप लट्टू ले लो। लट्टू भी कैसा होता है? लट्टू बिल्कुल शंकु के आकार का होता है। बचपन में अगर किसी ने नचाया हो तो कमेंट करके बताओ किसने किसने लट्टू नचाया है। ठीक है जी। पहला क्या होता है इसमें? अ सर्कुलर बेस। देखो ये दिख रहा है बेस, बेबी को बेस पसंद है। कैसा है? सर्कुलर है, बिल्कुल वृत्त। जी बिल्कुल। अ कर्व सरफेस। हाँ कर्व सरफेस, ये देखो ना, ये रहा ये रहा ये रहा, ये दिख रहा है। इसको ध्यान रखना दोस्तों, हम इसको स्लैंट हाइट, जिसको हम एल से दर्शाते हैं। इसमें दो हाइट होती है, एक एल होती है और एक होती है एच। इस चित्र में दिख रहा होगा, देखो एच ये रहा, है ना। और ये क्या है? एल है। रेडियस दिख गई, वृत्त है तो रेडियस भी होगा, जाहिर सी बात है। वर्टेक्स, वर्टेक्स बोले तो बिल्कुल जी शीर्ष। अब इसके एंटोनिम या सिनोनिम दोनों आप कमेंट करके बताओ। चलो जी, एक पॉइंट होता है इसमें जिसका हम वर्टेक्स या फिर एपेक्स कह सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई हो तो मजेदार रूप से लाइक करते रहो दब दबा के। चलो जी, फॉर्मूले की बात करते हैं। इसमें फॉर्मूला क्या होता है? 1/3। 1/3 होता क्यों है समझना। पहली बात, आपको ये फॉर्मूला याद है? पाई आर स्क्वायर एच। अगर नहीं पता है चलो कोई नहीं, छोड़ो इसको। आप ये समझो, पाई 22/7 आर स्क्वायर और एच। इसमें आर स्क्वायर क्यों आया? रेडियस है ना, रेडियस। आप छूओगे क्या? वॉल्यूम में आएगा क्या? आपने ये पूरा ही छूना है ना, ये पूरा एरिया ये छुओगे ना, पूरा टच करोगे तो जाहिर सी बात है रेडियस तो दिखनी है। और ये जो सर्कल है इसके लिए पाई आपको जरूरी आएगा। और फिर क्या छू सकते हो? आप इसकी हाइट छू सकते हो। अरे हाँ, है ना, हाइट आएगी बिल्कुल जी, जाहिर सी बात है। अब बेलन अगर आपको मैं पढ़ाया होता तो आपको मैं बता सकता कि 1/3 क्यों करा मैंने, लेकिन आप नॉर्मल सी बात है, 1/3 बेलन बड़ा होता है, उसका अंदर का पार्ट निकाल लिया। जैसे मान लो ये बेलन है आपका, ये बन गया आपका बेलन। ठीक है, मान लो थोड़ी ड्राइंग खराब है, यहाँ से मैंने ऐसे करा, ऐसे करके इसे काटने का। अब देखो, मान लो पूरा पार्ट था, इसमें क्या होगा? 1 2 3, तो 3 पार्ट हो गए ना। तो 3 पार्ट में से एक ही पार्ट तो निकाला है, एक पार्ट का तीसरा भाग। पूरा एक पार्ट मैंने माना था, ठीक है, 3 भाग में मैंने तोड़ दिया था, उसमें से एक पार्ट निकाल लिया, 1/3 हो गया। तो पाई क्यों? पाई सर्कुलर पाथ आया है इसलिए। रेडियस का स्क्वायर, जाहिर सी बात है यहाँ पे टच करूंगा, हाँ या ना। हाइट है बिल्कुल जी, ये हो गया आपका वॉल्यूम। अब सी एस से क्या होता है? इसमें पाई आर एल ही क्यों? एक बात बताओ, आप टच क्या कर सकते हो? अगर ठोस बिल्कुल आपका ये समझ लो लट्टू है, लट्टू में क्या टच कर सकते हैं? नीचे का पार्ट टच कर सकते हैं, ये लट्टू मान लेना, है ना। ये हम नीचे का यही तो पार्ट टच कर सकते हैं, रेडियस टच कर सकते हैं, और क्या कर सकते हो? इसकी स्लैंट हाइट, जिसको हम एल से दर्शाते हैं, वो टच कर सकते हो, इसके अलावा कुछ नहीं टच कर सकते। इसलिए इसका फॉर्मूला था पाई आर एल। अब ये समझो, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या आता है? उसमें हमारी रेडियस आएगी, कर्व्ड है तो पाई भी आएगा, और प्लस इसमें क्या होगा? डबल एल प्लस आर। इसमें एक ये एल और एक आर और जुड़ जाएगी, ये हमारी हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। स्लैंट हाइट निकालते कैसे हैं? पाइथागोरस से निकालते हैं, ये आप सभी को पता होना चाहिए। एल बराबर कैसे निकलेगा? वो निकलेगा रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आप देखोगे इसमें भी आपको 90 डिग्री एंगल दिख जाएगा। देखो, दिखा। तो इसमें पाइथागोरस क्यों नहीं लगा सकते हम? अगर मेरे को एल निकालना है तो क्या होगा? रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। इसका स्क्वायर होगा तो सामने वाले पे रूट चढ़ जाएगा, जिस प्रकार ये दिख रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, उप्स, पार्ट सेकंड के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, भर दो कमेंट में पार्ट सेकंड। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार आप सभी का। आप बहुत प्यार देते हैं मेरी वीडियो को, ऐसे ही आप अपना प्यार बरसाए रखें। जय हिंद, जय भारत।